तो ये है जी बस स्टैंड। ये है साइकिल स्टैंड। लोग यहाँ पर आते हैं, साइकिल इकट्ठा साइकिल छोड़ देते हैं, बाद में बस में बैठ जाते हैं। आज सुबह से बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तेज़। वो खड़ी है जी अपनी गाड़ी। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। पहले गाड़ी में बैठते हैं, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, पता नहीं आवाज़ आपको सही तरीके के साथ आएगी या नहीं आएगी। आज का जो मुद्दा है ना वो है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो यूनिट में, यहाँ पर यूनिट बाय करते हो, कई लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो यूनिट में अगर कर लेते हैं तो हमारे को क्या बेनिफिट हो सकता है। पहली बात तो ये कि आपको जो यूनिट है आज की डेट में 3 लाख से लेकर 4.5 लाख या 5 लाख डॉलर तक आपको मिल जाएगा, जो कि एक हाउस के मुकाबले बहुत कम रेट है। बाकी डिपेंड करता है कौन से एरिया में। मेरा ये मानना है कि अगर आप मान लो एक घर जो एक यूनिट है 4.5 लाख का, वो सेंटर में है सिटी के, लेकिन थोड़ा सा दूर चले जाओ, ज़्यादा नहीं 2-3 किलोमीटर में, वहां पर अगर आपको एक यूनिट मिल रहा है वो है 3.5 लाख में। दोनों का रेंट लगभग ना सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी एडिलेड में घर की कमी अभी भी चल रही है। 4.5 लाख डॉलर खर्च करने के बाद मुझे रेंट आ रहा है 550 पर वीक। और अगर आप 3.5 लाख डॉलर खर्च करते हो तो मुझे रेंट आ रहा है $500 पर वीक। डिपेंड करता है, फिर मैं कह रहा हूं अमेनिटीज कितनी है, तो आप खुद हिसाब लगाओ। 1 लाख डॉलर मैंने ज्यादा खर्च किया तो मुझे सिर्फ $50 का बेनिफिट हो रहा है पर वीक। बट अगर मैं देखूं 3.5 लाख का, उसके अंदर तो मेरे को फिर उस कंपैरिजन में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। अगर आपको 480 भी मिल जाए, 470 भी मिल जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि यूनिट अगर आप लोगे, सबसे पहले ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट बैंक को दोगे। पहले अगर तो आप 80% लोन ले रहे हो तो आपका इंटरेस्ट रेट उस हिसाब से होता है और आपको LMI नहीं देनी पड़ती। और अगर आप फर्स्ट होम बायर हो उसके अंदर तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है आज की डेट में। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में घर ले रहे हो और क्या कंडीशंस उस टाइम के ऊपर चल रही हैं। तो देखो, एक बार याद रखना, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो यूनिट में, उसका आपको रेंट तो अच्छा मिल जाएगा और आपकी जो किस्त बनेगी, जैसे 4 लाख डॉलर का एक है तो उसकी किस्त अप्रोक्सीमेटली कोई $2000 बन रही है महीने की। तो अगर 500 के हिसाब से देखें तो $2000 तो आपको आ ही रहा है, ठीक है ना। तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। एक बार याद रखना ये कि जो यूनिट का प्राइस है, फॉर एग्जांपल आपने 1 साल रखा, 2 साल रखा, 3 साल रखा, उसके बाद जब आप बेचोगे, उसकी जो ग्रोथ होती है ना, इन्वेस्ट जो पैसे बढ़ते हैं वो बहुत कम होती है। जैसे 4.5 लाख का लिया, में भी शायद अगले साल तक 20 या 30 या $40,000 ही बढ़े, क्योंकि पैसे उतने लगे हुए हैं। इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ है ओवरऑल, जब आपने सेल करना है उस टाइम के ऊपर थोड़ी सी कम होती है, लेकिन रेंटल इनकम वाइज बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं खुद हिसाब लगाओ कि एक यूनिट का प्राइस जो आज की डेट में चल रहा है 350 से लेकर 550 के बीच में चल रहा है। बाकी डिपेंड करता है एरिया के ऊपर भी। जिस एरिया में स्कूल अच्छे होंगे उस एरिया में घर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा और वहां पर रेंट भी होगा ज्यादा। अब हमें यह भी देखना है कि भाई अगर आप बच्चे वाले हो तो स्कूल कहां पर हो, कौन से स्कूल में अच्छा पढ़ाएं। अगर तो आप सिंगल हो तो आपको इसका कोई लेना देना नहीं है, यहां पर आपके पैसे बच जाएंगे। तो ये एक मुद्दा था जो हमने बात करनी थी कि भाई अगर हम यूनिट के ऊपर पैसा खर्च करें तो कितने पैसे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अप्रोक्सीमेटली 20% तक अगर आप पैसा जोड़ लेते हो, जैसे 4,50,000 का यूनिट है, 20% 90,000 हो जाता है। अगर ऊपर से थोड़े बहुत खर्चे 5,000 ऊपर लगा लो, $95,000 आपको अपने पास होने चाहिए, तब जाकर आपकी बात बनेगी।
एंड इसके अलावा ठीक है, यहाँ पर अभी यूनिट के अंदर और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे आपको काउंसिल का देना पड़ता है, रेंट काउंसिल की फीस होती है पूरे साल में, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर दे सकते हो। और इसके अलावा आपको जैसे कि कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई पानी का बिल आता है वो भी ओनर देता है, बाकी कोई और खर्चे वगैरह हो जाते हैं, कोई टूटी खराब हो गई, अटरम पटरम अगर टेनेंट ने खराब नहीं की गई है तो आपको करवानी पड़ेगी। यहाँ पर लेबर बहुत ज्यादा, कहता हूँ कि मैं लेबर बहुत ज्यादा कम होने की वजह से लेबर महंगी बहुत है, ठीक है। ट्रेड वर्क में बहुत ज्यादा कमाई होती है जिसका बिजनेस है और जिसके पास लेबर है ज्यादा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो आ जाती है शॉर्टेज ऑफ लेबर। हर किसी काम में आपको शॉर्टेज मिल सकती है। एक छोटा सा बल्ब लगाना है तो $70-80 ले जाते हैं, थोड़ी बहुत तार खराब हो जाती है तो 150-200 बिल बना लेते हैं। जहाँ मैं पहले रहता था मॉडर्न में, वहां पर पता नहीं क्या चीज खराब हुई है कि लॉक खराब हुआ था, तो मैंने उसको कहा, तो उसको पूछा $240 का बिल बना दिया। तो आप खुद हिसाब लगाओ कि कितना महंगा है हर एक चीज, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा महंगा है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपसे डिस्कशन करनी थी। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी सिनेरियो कुछ और भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, नीचे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द आज फ्राइडे है और टाइम हो गया है 4 बज गए हैं। ये देखो बसेस इस तरह से आते हैं, कोई बहुता रश नहीं है, लेकिन पार्किंग में आपको रश मिलेगा, पार्किंग पूरी फुल है।